विज्ञ होते हैं, सहज होते हैं, तत्व को समझते हैं और तत्व के समझने के साथ साथ देव शास्त्र की व्यवस्थित आराधना करते हैं, स्वरूप का चिंतन मनन भी करते हैं। थोड़े से भाग्यवान जीव। कैसे मालूम पड़े कि हमने शास्त्र पढ़ा है और हमें सम्यक दर्शन हुआ है? तो ज्ञानी, केवल शास्त्र पढ़ने से सम्यक दर्शन होता नहीं, केवल ज्ञान मात्र होने से सम्यक दर्शन होता नहीं, और कहे ना तो केवल क्रिया कर लेने से भी सम्यक दर्शन होता नहीं। फिर सम्यक दर्शन कैसे होता है? जीवाद जीवमिति लक्षण तो विभिन्नम ज्ञानी जनोनुभवति स्वमुल्लसंतम अज्ञानिनो निर्वदी प्रविजृंभितेयं मोहस्तु बत कथम बतनानतीति। समयसार कलश का एक सुंदर श्लोक है। इसमें कहा कि जीव और अजीव दो चीजें अलग हैं। इसको भली भांति तुम चित्त में लो, ध्यान में लो। प्रभु जिनेंद्र की आराधना शुद्ध जीव की आराधना है, जिनने अपने को शुद्ध किया है, और जो शुद्ध हो गए वो हमारे आदर्श। इसलिए प्रभु जिनेंद्र की आराधना। आराधना की विधि क्या हो, उसको लेकर के बहुत विसंवाद है। समझदारों के लिए वो कोई विसंवाद नहीं है, एडजस्ट कर लेते हैं। मूर्खों के लिए तो बात बात में उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। उनको केवल अपने अहंकार की पुष्टि करना। हम लोग कोबा में थे, प्रज्ञ जीवों की बात कह रहे हैं। अमुक तरह से पूजा करना, अभिषेक करना, अमुक तरह से कर लिया। दूसरे तरह से करना, दूसरे तरह से कर लिया। फिर हमारे पाद प्रक्षालन को भी हमने फिर उनको कहा, इशारा किया हूं, तो उनने कहा कि ये तो धर्म की क्रिया है, चर्या है, इसमें तो हम जैसे चाहें, जैसे वैभव से चाहें वैसे करें। तत्व ज्ञान एक मार्ग है, क्रिया ज्ञान, क्रिया का मार्ग दूसरा, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और जो इस चीज को समझता है वो विषमवाद में पड़ता नहीं। कोई क्रिया जड़ थई रहा शुष्क ज्ञान मां, कोई मार्ग माने मोक्ष नो करुणा उपजे सोई। कोई क्रिया में मस्त छे, कोई ज्ञान में मस्त छे, अने आज मोक्ष मार्ग छे, ये भी मान्यता। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इतना मात्र होता तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा क्यों कहा जाता? तत्वार्थ सूत्र का प्रथम सूत्र क्या है? सोच है, सम्यक दर्शन हो, सबसे पहले सच्ची श्रद्धा। तत्व क्या है? तत्व ज्ञान का मार्ग क्या है? ज्ञान हो और चारित्र हो। इस काल में क्या, किसी भी काल में हम रत्नत्रयधारी मुनिराज का निषेध नहीं कर सकते हैं। अब ये बात अलग है कि इस काल का ही ऐसा प्रताप है कि मुनिराज पंचम काल के अंत तक ही होंगे, फिर काल परिवर्तन होगा। तो ज्ञानियों, जिनवाणी से हम सीखते हैं कि सच्चे देव मतलब शुद्ध आत्मा, सच्चे शास्त्र मतलब उन शुद्ध आत्मा ने जो उपलब्ध किया है और उसके बाद जो कहा है। मैं अपने अनुभव से कहता हूं, कभी कभी कोई कहता है ये औषधि मेरी अनुभूत औषधि है,
कोई कहता है ये मंत्र मेरा अनुभूत मंत्र है, इस मंत्र का जाप करते हैं तो दुकान चलती है। दुनिया है, सब तरह के जीव हैं। ये तो मेरा पक्का अनुभव है कि उस मंदिर वाले लोग बड़े टेढ़े हैं, अनुभव है मेरा है। और ये मेरा पूरा अनुभव है कि अमुक गांव के लोग तो आधी रात को तुम पुकारो तो भी तुम्हारी सेवा के लिए आ जाएंगे। ये मेरा अनुभव है। अनुभव मतलब क्या? मैंने उसको झेला है, मैंने उसको भोगा है। भगवान जिनेश्वर ने अनुभव किया है, प्रैक्टिकल किया है और वो पार हुए हैं। अब वो जो कुछ रास्ता बताएंगे वो सचमुच सच्चा ही है। इसलिए जिन वाणी मतलब जिनेश्वर नी वाणी, जिन भगवान की वाणी। और गुरु उनने भगवान जिनेश्वर के स्वरूप को भी समझा, जिन वाणी को भी समझा, और फिर थोड़ी सी हिम्मत की कि जब रास्ता भी है, कोई रास्ता से गया भी है, तो मुझे भी इस रास्ते पर चल के कुछ पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। शुभो मुनि। मार्गदर्शक हैं इस काल में। ऐसे देव शास्त्र गुरु की मंगल आराधना, ये भी सम्यक दर्शन का एक लक्षण है। सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति जिसे रुचि है, समर्पण है, श्रद्धा है, परमार्थ भूत देव शास्त्र गुरु कैसे चाहिए? बोलो, देव शास्त्र गुरु कैसे होना चाहिए? कभी कभी कोई कोई युवक आता है, वो भी तो भगवान है, वो भी तो भगवान है, वो भी तो भगवान है, उनके हाथ में धनुष बाण है, उनके हाथ में अमुक है, तो क्या हुआ? भगवान है। ज्ञानी, भक्त मतलब ज्ञान, भक्त मतलब सुख आदि अनंत गुण, जिनने सारे गुण उपलब्ध किए हैं वो भगवान। अब नाम कुछ भी हो, जो शुद्ध आत्मा हो गए हैं परमात्मा, वो भगवान। परमार्थ भूत देव मतलब 18 दोषों से रहित, जिन्हें भूख प्यास नहीं, सर्दी गर्मी नहीं, अस्त्र शस्त्र नहीं, जन्म जरा मरण नहीं, जिनमें कोई दोष नहीं, वो पितरागी प्रभु। शास्त्र मुख्य मार्ग तत्व ज्ञान की बात बताने वाले शास्त्र। और गुरु, परमार्थ भूत गुरु कौन? जो बड़ी बोली लगवा दे वो, जिनके बहुत सारे भक्त बन जाएं वो। ये तो हो जाएगा, ये तो यूं भी पुण्य की आभा से, तपस्या के प्रभाव से सब कुछ संभव होता है, लेकिन ये कोई परिभाषा बनती नहीं है। सच्चे गुरु की परिभाषा क्या बनेगी? अमुक जगह के ज्ञानी किसी श्रावक ने कहा कि महाराज जी पधारेंगे, तो उनने कहा कि इनकम कुछ होगी कि नहीं, कि खर्चा ही खर्चा होगा। बताइए, तुच्छ बुद्धि है। उन्हीं के आने से क्या तो इनकम और क्या खर्चा। तो खासकर जहां तक हमारी बात है, तो हम तो इस किसी पछड़े में कभी जाते ही नहीं हैं। अब तुम खुद ही इतनी छोटी बुद्धि रखते हो। महाराज जी आएंगे तो एक काम हो जाएगा, महाराज जी आएंगे तो कुछ इनकम हो जाएगी, महाराज जी आएंगे तो उनका कोई बड़ा भगत आएगा, उससे एक काम बन जाएगा। ऐसी बुद्धि वाले लोग भी आपको समाज में देखने को मिल जाएंगे। अब जब गुरु से तुम ऐसी आशा करोगे और ऐसा उनसे कुछ करवाओगे, तो बताइए सच्चे गुरु का स्वरूप सुरक्षित रह पाएगा? हैं? हमें चाहिए तो सच्चे गुरु, और हम खुद ही पहुंच जाते हैं, महाराज जी बच्चा नहीं हो रहा है, महाराज जी बच्चा नहीं हो रहा है, तो महाराज जी तो खुद ही ब्रह्मचारी है। नहीं? वो कैसे कोई तुम्हें रास्ता और उपाय बताएं? क्या बोलें इस बारे में? दुकान नहीं चल रही है। माना कि श्रावक की समस्या है और गुरु के सामने रखे, लेकिन वास्तव में ये नहीं। आप भक्ति करिए, सेवा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत विचित्र स्थिति है तो आशीर्वाद दो कि हमारा जीवन अच्छा चले, धर्म ध्यान होता रहे,
ऐसे सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना एक, पुण्य पुरुषों के चरित्र का ज्ञान एक लक्षण, 9 तत्व या 9 पदार्थ का बोध, 7 तत्व या 6 द्रव्य का ज्ञान, ये सब सम्यक दर्शन के लिए कारणभूत हैं, निमित्त हैं। लेकिन वास्तव में करणानुयोग की अपेक्षा से चर्चा करो तो अनंतानुबंधी की 4, दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियों का उपसम, क्षय उपसम हो तो सम्यक दर्शन हो। अब उन प्रकृतियों का क्या हुआ ये तो हमें पता नहीं, लेकिन हम भेद विज्ञान करें, हम चिंतन करें। किस चीज का चिंतन करें? अपने ध्रुव ज्ञायक चैतन्य स्वभाव का। यह मैं ज्ञायक जीवात्मा और यह सब पुद्गल आदि की परिपाटी, देह की निर्ममता, जब हम ऐसी दृष्टि बनाएंगे तो सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन मतलब सच्ची दृष्टि। दुनिया की मारा मारी भागम भाग तो लगी हुई है, लेकिन जिन्हें बोध हुआ है वे स्वरूप को समर्पित होते हैं, उनकी दृष्टि बदलती है। तो बस यही उपाय है, स्वसंवेदन सुव्यक्तस तनु मात्रो निरत्यया अत्यंत सुखवान आत्मा लोकालोक विलोकिना। स्वसंवेदन करो और गुरु उपदेशाद अभ्यासात संवित्ते स्वपरांतरम जानाति यह स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। ज्ञानी की दृष्टि तो ऐसी होती है, न हम मणो न वाणी व नो वर्णम न शरीरयम नेवित्थि न नमुंसो हम नो पुरुषो ही पुग्गला। भावना सारो। ज्ञानी की दृष्टि चिंतन होता है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं वाणी भी नहीं हूँ, मैं स्त्री भी नहीं हूँ, मैं पुरुष भी नहीं हूँ और मैं नपुंसक भी नहीं हूँ। तो फिर मैं क्या हूँ? बोलो, चैतन्य आत्मा। ऐसा ज्ञानी चाहे युवावस्था में हो चाहे किसी भी अवस्था में हो, किसी पदार्थ से आकर्षित होता नहीं है, या आकर्षित होए भी तो किसी कारण से पाप करता नहीं है। ज्ञानी के जीवन में अन्याय अनीति और अभक्ष कभी नहीं होता, चाहे वह 4थे गुण स्थान में हो और चाहे 5वें गुण स्थान में। इसलिए हम एक दृष्टि बनाएं कि मैं देह नहीं हूं। देह के पोषण के पीछे ही जिंदगी बर्बाद करने वालों, ये तो यहीं का यहीं रह जाता है और इसके लिए जिस आत्मा ने कर्म किए हैं उसको फल भोगना पड़ता है। वाणी का दुरुपयोग करने वालों हैं, सिक्के खर्च करते हैं, रुपए खर्च करते हैं तो हम नापते हैं, तौलते हैं, सोचते हैं, गिन गिन के देते हैं। बोली भी लगेगी ना, कैसे लगेगी बोली? 101, 111, 121 और भले वो 1000 में जाए, एक 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 करके पूरा दिन हो जाए, बोली ऐसे लगेगी। मतलब है कि बोली में भी, दान में भी 1 रुपया ज़्यादा ना चला जाए, बचत हो जाए, वहाँ पर भी दिमाग में यही लगा है। जब आपकी भावना हो गई कि मुझे इस बार 5000 तक दान करना है, तो इकट्ठा बोल बाल के नक्की करो। आया हाथ में तो ठीक अवसर, नहीं आया तो कल देखेंगे, परसों देखेंगे, लेकिन इतना करना। फिर उसमें घिसना क्या? जब रुपए देने की बात आती है तो 1-1 रुपया गिनते हैं, लेकिन जब बोलने की बात आती है तो शब्द गिनते हो हैं? रुपये से भी बहुत ज़्यादा कीमती है शब्द, धन से भी बहुत ज़्यादा कीमती है समय। एक एक सेकंड की, एक एक मिनट की अपनी बहुत कीमत है। मरते हुए व्यक्ति की सारी संपत्ति लो और 1 घंटे का जीवन दो, तो जीवन पसंद करता है, संपत्ति छोड़ने को तैयार हो जाता। जब तक हमारी सांसें हैं तब तक हम क्यों नहीं समझते? हमें ऑक्सीजन का महत्व कब समझ में आता है? ऑक्सीजन का मतलब कब समझ में आता है? जब
हार्ट अटैक वगैरह हो, सांस वगैरह रुकने लग जाए, कोई सांस का प्रॉब्लम हो जाए, तो ऑक्सीजन की कीमत समझ में आती है कि हॉस्पिटल गए, भैया दादाजी को 2 लाख की तो ऑक्सीजन खत्म हो गई, 2 लाख की ऑक्सीजन खा गए। अब एक बात बताओ, हॉस्पिटल में या अमुक दिन बीमार होने पर इतनी ऑक्सीजन, इतना खर्च हो गया, लेकिन रोज रोज ऑक्सीजन मिलता है, उसका कभी हिसाब किया? नहीं। सांसें बहुत कीमती हैं। पर्यावरण को प्रदूषित ना करें, एक बात तो ये फलित हुई। दूसरी बात है कि एक एक सांस की कीमत करो, एक एक बात की कीमत करो। आप क्या बोल रहे हैं? कभी कभी एक बात बोलने से रिश्ते जुड़ जाते हैं, एक बात बोलने से कभी रिश्ते टूट भी जाते हैं। गुरुजनों का आभा मंडल का क्या प्रभाव होता है, वो अभी आपने माता जी से सुना। और जीवन को धारा और दिशा क्या देना चाहिए, तो वो भी आपने समझा। कई बार 9-10 साल का बच्चा जब नियम लेता है तो माँ बाप ही कहने लगते हैं, अरे तुम क्या नियम लेगा, तुम बहुत छोटा है, तेरे से नियम नहीं पालन होगा। लेकिन उनका उदाहरण भी है कि 9 साल 10 साल की उम्र से भी हमने मोक्ष मार्ग में पुरुषार्थ किया और आज आर्यका की दशा में। ऐसे बहुत से साधक हैं जिनने जीवन में कब से पुरुषार्थ चालू किया और आज किस मुकाम पर पहुंचे। आसान नहीं है सांसों का उपयोग करना, जीवन का उपयोग करना, देह का उपयोग करना, बुद्धि का सदुपयोग करना। तपस्वी सम्राट की छाया पड़ी, आशीर्वाद मिला और जीवन में साधना के सूत्र आ गए। गुरुओं से, मुनियों से कभी भी एलर्जी मत करिए। दिखता है कि इनके व्रतों में कमी है तो भले आप उनके पास ज़्यादा समय मत दो, लेकिन जो योग्य तपस्वी साधक हैं, मोक्ष मार्ग को जीते हैं, मोक्ष की ही परिकल्पना जिनके मन में है और जो निरंतर आत्मशुद्धि का पुरुषार्थ करते हैं, उन साधकों की सेवा का आनंद और लाभ जरूर लेना चाहिए। ज्ञानियों, एक शुद्ध आत्मा, एक आत्म तत्व ही पाने लाए।